नमस्कार हमारे प्यारे बीपीएससी है टीचर साथियों। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, आज आपके लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आपके लिए जो है बहुत बड़ी गुड न्यूज़ यहाँ पर निकल करके आ रही है। सर्वप्रथम हम बात करते हैं आपके 8वें वेतन आयोग के बाद की सैलरी की। जैसा कि आप सभी को यह जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी कि मोदी सरकार के द्वारा यहाँ पर आपके 8th पे कमीशन को यहाँ पर मंजूरी मिल चुकी है। साथ ही साथ हेड टीचर के मूल वेतन के रिगार्डिंग यहाँ भी 101% जो है गुड न्यूज़ निकल करके आ रही है। विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से कुछ जानकारियाँ प्राप्त हुई है, उसको भी हम साझा करेंगे। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आप सभी से एक विनम्र निवेदन करेंगे कि जितने भी लोग हमारे चैनल से अभी नहीं जुड़े हैं, फटाफट हमारे चैनल को जो है ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 101% ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट स्टडी तंत्र आपको लगातार देता रहता है हेड टीचर के रिगार्डिंग। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, हम बात करने वाले हैं आपके 8th पे कमीशन के बाद के सैलरी की। तो सर्वप्रथम उसका जो है बैकग्राउंड समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एक बार पृष्ठभूमि की यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। 8th पे कमीशन लागू हुआ तो कितनी बढ़ेगी सैलरी? केंद्रीय कर्मचारियों के पे मैट्रिक्स पर लेटेस्ट अपडेट। 8th पे कमीशन लागू हुआ तो कितनी बढ़ेगी सैलरी? 8th पे कमीशन लागू हुआ तो कितनी बढ़ेगी सैलरी, इसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर विस्तृत जानकारी देंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ बताएं कि यहाँ पर केवल केंद्रीय कर्मचारियों की बात नहीं हो रही है, क्योंकि जब भी कोई भी निर्णय आपके जो है केंद्र स्तर पर लिया जाता है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है राज्य स्तर पर भी उसे लागू कर दिया जाता है। 7th पे कमीशन के तहत कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए फिलहाल है। सैलरी तय करने में फिटमेंट फैक्टर का बहुत बड़ा रोल है। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही पुरानी बेसिक पे से रिवाइज्ड बेसिक पे की कैलकुलेशन होती है। वेतन आयोग की रिपोर्ट में फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण सिफारिश होती है। ऐसे बढ़ेगी मिनिमम सैलरी, देख सकते हैं यहाँ पर 7th पे कमीशन की सिफारिशों में फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना रखा गया है। इसी आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी रिवाइज की गई है। आंकड़ों को देखें तो 7वें वेतन आयोग में सबसे कम सैलरी हाइक मिला था। हालांकि बेसिक सैलरी यहां पर 18,000 अवश्य कर दी गई थी। चर्चा है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 टाइम्स यहां पर रखा जा सकता है। ऐसी स्थिति में न्यूनतम वेतन यहां पर 18,000 रुपए से बढ़कर 26,000 रुपए तक हो सकता है। यानी कि आपको सैलरी पर यहां पर बहुत बड़ा फायदा देखने को मिलेगा। सैलरी लगभग लगभग आपका यहां पे डबल होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। देख सकते हैं आप आपके पे कमीशन के हिस्ट्री को। जैसा कि बात करते हैं कब कब पे कमीशन में मिला सैलरी हाइक। 4th पे कमीशन फिटमेंट फैक्टर वेतन वृद्धि यहाँ पे 27.6% था और यहाँ पर जो न्यूनतम वेतनमान तय किया गया था वो था 750 रुपए। 5th पे कमीशन की बात करें फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर, तो वेतन वृद्धि फिटमेंट फैक्टर के आधार पर हुई थी 31% और न्यूनतम वेतनमान यहाँ पर कर दिया गया था 2,550 रुपए। यानी कि यहाँ पे 750 से सीधे सीधे लगभग 2,000 का फायदा यहाँ पर देखने को मिला था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग 6th पे कमीशन फिटमेंट फैक्टर में। आपकी फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर 1.86 टाइम्स कर दी गई थी और अगर वेतन वृद्धि की बात करें तो यहाँ पर वेतन वृद्धि आपको 54% देखने को मिल रही होगी, जिसके बाद यहाँ पर न्यूनतम वेतनमान जो है 7,000 रुपए तय कर दिया गया था। लास्ट में बात करते हैं आपके 7वें पे कमीशन की, तो यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर देख सकते हैं, इसको जो है 2.57 टाइम्स यहाँ पर कर दिया गया था। लेकिन वेतन वृद्धि की बात करें तो 14.29% ही यहाँ पर हुई थी और न्यूनतम वेतनमान हालांकि बढ़ा करके यहाँ पे 18,000 कर दिया गया था। यानी कि मिनिमम जो बेसिक सैलरी थी वो बढ़ा करके अच्छी खासी 7,000 से सीधे सीधे 18,000 रुपए कर दी गई थी। अब यहाँ पर हम चर्चा करते हैं 8th पे कमीशन फिटमेंट फैक्टर की। तो यहाँ पर अभी तो कोई खास जानकारी निकल करके नहीं आ रही है। जैसा कि हमने पहले बताया लगभग 3.57 टाइम्स यहाँ पर आपके जो है फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया जा सकता है। तो फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। आपके जो है देश में करंट सिचुएशन क्या चल रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे मार्केटिंग कैसी है, इन्फ्लेशन कैसा है यानी कि महंगाई कैसी है और मार्केटिंग वैल्यूज़ कैसी हैं। बहुत सारी चीज़ों पे ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं और पे मैट्रिक्स के हिसाब से ही आपका यहाँ पे वेतन डिसाइड होता है। देख सकते हैं आप पे मैट्रिक्स पर कितनी बढ़ेगी सैलरी। पे लेवल मैट्रिक्स 1 से केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 26,000 से शुरू हो सकती है। इसी क्रम में पे मैट्रिक्स लेवल 18 तक की सैलरी में वृद्धि होगी। वेतन आयोग का ट्रेंड देखें तो हर 10 साल के बीच इसे लागू किया जाता है। इस बार भी इसके 1 जनवरी 2026 में लागू करने का दावा किया जा रहा है और इसके बारे में जो है वैष्णवी वैष्णो जी के द्वारा यहाँ पर जानकारी दी जा चुकी है। साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पे बिग ब्रेकिंग की 8th पे कमीशन मिनिमम बेसिक सैलरी। यहाँ पे लेवल देख सकते हैं फिटमेंट फैक्टर के आधार पर। लेवल 1 की बात करें, लेवल 2 की बात करें, लेवल 3 की बात करें, लेवल 4 की बात करें, लेवल 5 और लेवल 6 की बात करें। इस प्रकार से जो है 6 लेवल्स में यहाँ पर आपके सैलरी को बांटा जाता है। 7th सीपीसी मिनिमम बेसिक पे की बात करें तो यहाँ पे लेवल 1 जो था उसमें जो है 18,000 रुपया तय किया गया था बेसिक पे। लेवल 2 की बात करें तो 19,900 रुपये यहाँ पर लेवल 2 में तय किया गया था 7th पे कमीशन के हिसाब से। लेवल 3 की बात करें तो 21,700 रुपये। लेवल 4 की बात करें तो 25,500 रुपये। लेवल 5 की बात करते हैं तो 29,200 रुपये। लेवल 6 की बात करते हैं तो 35,400 रुपए यहाँ पर 7th सीपीसी में आपको देखने को मिला था। अब हम बात करते हैं 8th सीपीसी मिनिमम बेसिक पे में फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है। तो यहाँ पे 1.70% लिखा हुआ है। इसलिए लिखा हुआ है 1.70% कि एटलीस्ट इतना तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यानी कि 101% हमारा चैनल आपको बता रहा है कि 1.70% तो सरकार को बढ़ाना ही बढ़ाना होगा और इसके बाद लगभग कितना बढ़ सकता है। तो हमने खबर के माध्यम से आपको दिखाया था लगभग 2.57 टाइम्स तक भी बढ़ सकता है। लेकिन हम लोग न्यूनतम ही लेकर के चलते हैं कि एक्चुअल में कितनी सैलरी हो सकती है। अगर हम एक मिनिमम क्राइटेरिया लेकर के चलें तो अगर मिनिमम क्राइटेरिया यहाँ पर लेकर के चलते हैं तो लेवल 1 के हिसाब से 1.70 आपके फिटमेंट
फिटमेंट फैक्टर का सबसे बड़ा इंपैक्ट होगा कि बेसिक सैलरी जो आपकी होगी लेवल 1 में, बेसिक सैलरी की बात करते हैं तो 30,600 रुपए हो जाएगी। साथ ही साथ लेवल 2 की बात करते हैं तो यहाँ पर 33,830 रुपए हो जाएगी। लेवल 3 की बात करें तो 36,890 रुपए हो जाएगी। लेवल 4 की बात करते हैं 43,350 रुपीस हो जाएगी। लेवल 5 की बात करें तो 49,640 रुपए हो जाएगी। और लेवल 6 की बात करें तो यहाँ पर 60,184 रुपए आपका मूल वेतन हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे साथियों आप देख सकते हैं प्रवीण कुमार जी के द्वारा यहाँ पर ट्विटर पर भी जानकारी दी गई है। 8th पे कमीशन के लागू होने के बाद आपका डीए बढ़कर 70 से 80% हो सकता है, पर इसके लिए आपको जनवरी 1 2026 तक इंतजार करना पड़ेगा। कोई बात नहीं है यहाँ पे। और साथ ही साथ नेक्स्ट बात करें तो देख सकते हैं इनके जो है ट्वीट पर यहाँ पर रिप्लाई आया था कि स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी बेनिफिट्स मिलेगा सर। तो यहाँ पे प्रवीण कुमार जी ने कहा है यस। हालांकि ये तो जेन्युइन बात होती है, जिनको नहीं पता होता अभी बता देते हैं। कोई भी चीज़ अगर केंद्र स्तर पर यहाँ पर तय की जाती है, खासतौर पर हम बात करते हैं आपके फिटमेंट फैक्टर की, तो वो जो है जब 8th पे कमीशन या 7th पे कमीशन लागू होता है तो उसको जो है स्टेट गवर्नमेंट ऑटोमेटिक जो है अपने यहाँ लागू कर देती है। देख सकते हैं साथियों आप यहाँ पे सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार का तोहफा, 8वें वेतन आयोग को दी मंजूरी, बढ़ जाएगी आपकी सैलरी। सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार का तोहफा, 8वें वेतन आयोग को यहाँ पर दी गई है मंजूरी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा आपको फायदा क्या देखने को मिलेगा। चलिए हेड टीचर के रिगार्डिंग हम लोग देख लेते हैं। प्यारे साथियों अगर हम बात करें हेड टीचर के रिगार्डिंग, क्योंकि हमारी जो वीडियो है वो प्रॉपरली जो है बीपीएससी हेड टीचर्स के लिए है, तो आपको बताना चाहेंगे कि अभी जितने लोग बहुत सारी भ्रांतियां फैला रहे थे कि यहाँ पर जो बेसिक सैलरी है वो 40,000 नहीं हो सकती, तो आपको एक बहुत बड़ी यहाँ पे जानकारी दे सकते हैं कि 101% तो यहाँ पे विश्वसनीयता के साथ ही जो खबर दी जाती है और अन्यथा यहाँ पर कोई खबर नहीं दी जाती है। जो जानकारी यहाँ पे प्राप्त होती है 101% उसकी सत्यता की प्रामाणिकता करके ही आपको यहाँ पर जानकारी दी जाती है। तो जितने लोग भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने लोग अभी तक हमारे चैनल पर नहीं जुड़े फटाफट जुड़ जाएं, क्योंकि हमारी बात ऊपर तक जाने के लिए आप सभी के सपोर्ट की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि बीपीएससी हेड टीचर्स के मूल वेतन के रिगार्डिंग यहाँ पर क्या आपको देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो आपकी जो सैलरी है वो एक्चुअल में यहाँ पर क्या हो सकती है। देखिए जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि 40,000 जो सैलरी की बात चल रही है, शिक्षा विभाग के द्वारा यह जानकारी प्राप्त हो रही है कि विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से कि आपकी जो सैलरी है उस पर लगभग यहाँ पे काम जो है कंप्लीट हो चुका है। यानी कि अब उसमें कुछ थोड़ी बहुत वार्ता होनी बाकी है। वित्त आयोग जो आपका वित्त विभाग है और साथ ही साथ जो शिक्षा विभाग है, कुछ पेच यहाँ पर फंसे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो जानकारी प्राप्त हो रही है 40,000 और 38,000 इसी के बीच में आपके मूल वेतन के रिगार्डिंग की बात चल रही है। और यहाँ पर जो पक्की खबर निकल करके आ रही है तो शिक्षा विभाग पूरा मन बना चुका है कि लगभग 40,000 आपका यहाँ पे मूल वेतन तय कर दिया जाए और जल्द ही इसके रिगार्डिंग आपको न्यूज़ देखने को मिलेगी। यानी कि मान के चलिए कि जनवरी लास्ट तक ही आपको ये खुशखबरी देखने को मिल सकती है। और आप सभी से आशा करेंगे कि 10 से 20 जनवरी के बीच का यहाँ डेट दिया गया था आप सभी के लिए, तो फटाफट जाकर के आप जो है अपने जिले का विकल्प वहाँ पर चुन लीजिए ताकि यहाँ पे शिक्षा विभाग आपको जल्द से जल्द यहाँ पर जिला अलॉट कर सके। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि 8वें वेतन आयोग के बाद लगभग आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी। तो 40,000 यहाँ पे मूल वेतन हो ही जाएगा। और यहाँ 40,000 अगर मूल वेतन हो जाता है तो यहाँ 2026 में जब आपका 8th पे कमीशन पूरी तरीके से इंप्लीमेंट हो जाएगा तो उसके बाद लगभग 40,000 से आपका जो बेसिक पे है वो लगभग कितना हो जाएगा। तो हमने जो कैलकुलेशन किया है उसके हिसाब से लगभग आपका यहाँ 70,000 तक मूल वेतन पहुंच सकता है। अब आप सोच लीजिए 40,000 से सीधे सीधे 70,000, लगभग यहाँ पे 30,000 आपको यहाँ पे सीधे सीधे फायदा देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ बीपीएससी हेड टीचर का तो रुतबा ही अलग है। आप सभी को पता होगा कि बीपीएससी एग्जाम पास करना अभी के टाइम पे कितना टफ काम है। तो टोटल जानकारी यही थी साथियों। आगे कोई भी नया अपडेट आएगा आपको जल्द से जल्द जानकारी दे दी जाएगी। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने लोग हमारे चैनल से अभी भी नहीं जुड़े हैं फटाफट 101% ऑथेंटिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो देखने के लिए। माता रानी करें आपका दिन शुभ हो।